हास की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाता हूँ। हास की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं आती साहब चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में। हुक्मरान सारा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आया हूँ। मैं कमल सैनी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपसे कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं गाइस, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्रता भारत में भूमि पर जन्म लिया है। स्वतंत्रता आजादी का मतलब वही व्यक्ति जान सकता है या वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। आजादी मीन्स अगर हम बात करें आजादी की, जो लोग हमारे लोगों में जो जागी थी वो 1857 में ही जाग चुकी थी। जो वे साल बन के 1947 में हमें आजादी मिली। दो बसंती चोले के एक आवाज पे टोरे के टोरे आ जाते थे और उनके वंदे मातरों के नारों से हमारे लहू में 5 डिग्री का उबाल आ जाता था। जो अंग्रेजी ब्रिटिश शासकों में उनके शासकों की जड़ों में तूफान आ जाता था गाइस। और अब उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में जब एक स्वागन का स्वाग उड़ जाता है तो उसके घर का हालत ये हो जाता है कि वो कहती है प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर भी गया। प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर भी गया। छोटे छोटे ननियालों की लंगूटियां भी गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां भी गई। बाप की कमाई गई बेटे की पढ़ाई गई। बाप की कमाई गई बेटे की पढ़ाई गई। साहेब आपके लिए तो एक आदमी गया, मेरे तो घर की रोटी रोटी गई। एक माँ गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट आई एम सेइंग। एक माँ अपने बेटे को युद्ध के समय विकराल स्थिति में कहती है, भेजती है और जाती है, कहती है बेटे युद्ध जाती है और पत्र में लिखती है बेटे 1 इंच भी मत हटना, 1 इंच भी मत हटना, 1 इंच भी मत घबराना उन दुश्मनों को खात्मा करने से जिन्होंने हमारे देश में एक गंदी नजर देश में फैला रखी है, हमारे देश में जो अराजकता फैला रखी है। गाइस मैं यह कहना चाहता हूँ देशभक्ति का मीन्स ये क्या है। देशभक्ति क्या वही है जो अब हम साल में 1-2 बार झंडा पकड़ लेते हैं और अपने डीपी को 3 बार चेंज कर देते हैं या व्हाट्सएप फेसबुक में। क्या देशभक्ति यही है? देशभक्ति वो है जो हम अपनी मेहनत और लगन से भी अगर हम कोई अपना कार्य करते हैं। अगर एक देशभक्ति एक मीन्स वो है जो एक व्यक्ति अगर अपना टैक्स भी पूरी ईमानदारी से भरता है, देशभक्ति वही है। देशभक्ति हमारी ये जिम्मेदारी है गाइस। ये कंट्री किसी है, दिस इज अवर कंट्री, दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देश हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि ये देश हमारा है। ये देश देखिए, यह देश वो भी है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख पैदा होते हैं। मुझे ये समाज में मैं रहता हूँ, मुझे इस समाज से बहुत विडंबना होती है। ये वो समाज की एक बहुत वैचारिक बीमारी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम तो पैदा होते हैं, सिख भी पैदा होते हैं, लेकिन एक इंसान पैदा नहीं होते। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। एक अच्छा इंसान चाहिए गाइस। एक राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। जब हम जाति भेदभाव और बहुत सारी बुराइयों को छोड़कर सब मिलकर एकजुट कर जिस प्रकार से हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और देश को आजाद किया था, सबने मिलकर आजाद किया था। आप देखिए कोविड-19 महामारी का काल चल रहा है, देश में अकाल स्थिति हो रही है, तो हम सबको मिलकर एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट आना पड़ेगा और अपनी एक ऐसे विश्व स्थल पर या विश्व पोर्टल पर हमें अपना देश का नाम गर्व से ऊंचा करने पड़ेगा। जब मेरा देश महान था, महान है और होगा हौसला एक दिन सबके दिलों में बुलंद, तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा दोस्तों। पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों कहेगा, पूरा विश्व कहेगा, हिंदुस्तान कहेगा, हिंदुस्तान जय हिंद कहेगा। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ देशभक्ति हमारे सबके अंदर है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है। हम सबको मिलकर अपने देश के मौका मिलेगा, लाइफ में मौका सबको मिलता है देशभक्ति करने का। जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे जाएं या जरूरी जाए, तो हम अपनी ड्यूटीज भी अगर ईमानदारी से सच्ची लगन से करेंगे तो वो भी एक देशभक्ति है। तो हम सबको मिलकर अपने देश को, अपने राष्ट्र हित सबसे सर्वोपरि होने चाहिए। अगर देश की रक्षा, देश की सुरक्षा के बारे में बात है, अगर देश के बारे में बात है तो हमें हस्त अपने प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। दोस्तों ये मेरी कुछ व्यूज थे, अगर आपको अच्छे लगे हो आपको कमेंट करके बताना है, जैसे भी लगे, और प्लीज को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब भी